बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर की सीरीज में आज के शब्द जो कि अव्यक्त महावाक्यों से लिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। राज ऋषि, स्वराज्य अधिकारी, वायुमंडल भी कलयुगी है, टाइटल है विघ्न विनाशक और मनसा द्वारा सेवा। ठीक है, तो राज ऋषि, राज ऋषि किसे कहते हैं? राज ऋषि, राज ऋषि का दो अर्थ है। एक अर्थ समझिए जो सारा राज जानता है, सबका राज जानता है और फिर भी बैरागी रहता है, ऋषि की तरह निसंकल्प रहता है, ऋषि की तरह शांत रहता है, उसे कहेंगे राज ऋषि। और दूसरा जो स्थूल में राजा है, स्थूल में राजा है और जीता बैरागी की तरह, जैसे मतलब बैरागी जैसे जीता है, जो मिल गया सो ठीक, जो पहन लिया सो ठीक, जो खा लिया सो ठीक। और राजा है, कुछ भी डिमांड नहीं करता कि ये वो ये ऐसा कर दो मेरे को, वैसा दो मेरे को, ऐसे कर दो मेरे को, वैसे दो, तो उसको भी राज ऋषि कहेंगे। लेकिन यहाँ पे भी राज ऋषि का एक और मतलब है, जो परमात्मिक सत्ता में राजा है उसको भी राज ऋषि कहेंगे। और वो बैरागी की तरह कि परमात्मिक सत्ता में भी, परमात्मा जहाँ परमात्मिक सत्ता मतलब जो ऊपर से एक से अनंत होते आए हैं, एक से अनंत होते आए हैं नीचे की तरफ, उसमें हर एक का अपना रोल है, हर एक 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 सत्ता है। तो जैसे स्थूल में ग्राम प्रधान होता है ना, तो उसी तरह राज ऋषि भी कहलाएंगे, एक छोटे सत्ता के मालिक। तीन तरह के हुए, एक परमात्मिक सत्ता में राजा और ऋषि की तरह रहने वाला है, बैरागी रहने वाला है। और दूसरा जो सभी राज जान के भी बैरागी रहने वाले, सबके राज जान के कौन क्या है, कहाँ कैसे जाना है, किधर से आया था, किधर गया, सारे राज जानने वाला जो है और बैरागी की तरह रहता है, वो भी राज ऋषि है। और जो राजा है और बैरागी की तरह रहता है स्थूल में, इस पांच तत्वों की दुनिया में, तो वो भी राज ऋषि ही कहलाएगा। दूसरा है स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य हमने जाना कि जब तक आपका स्व आत्मा में स्थित नहीं है, मतलब आत्मा नहीं बना है, स्व आत्मा कैसे बनेगा? जब तक आप अपने मन को सभी तरह के वासनाओं, विषय वासनाओं और माया से खींचकर अपने अपने ज्ञान मंथन, ज्ञान चिंतन, परमात्मा भक्ति और सेवा, परमात्मा सेवा, धारणा, ये सब इसमें मन लगाएंगे, तभी आपका मन आत्मा में स्थित होगा, तभी वह स्वराज्य होगा, आत्मिक सत्ता में स्थित होगा। आत्मिक सत्ता मतलब आपकी आत्मा की सत्ता रहेगी आपके शरीर पे, फिर आपकी आत्मा की सत्ता जब परमात्मिक सत्ता बनती है, तो परमात्मिक की सत्ता में भी बहुत अधिकारी होते हैं। जैसे स्थूल में प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री के नीचे गृहमंत्री भी हैं, फिर गृहमंत्री के अंदर कलेक्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर के अंदर कलेक्टर हैं, डीएम है, एसपी हैं, सब अधिकारी हैं। अब तो इसी तरह से जो आत्मिक सत्ता के अधिकारी, आत्मिक सत्ता पाने के बाद उसमें परमात्मिक सत्ता में अधिकारी होता है। जैसे और सरकारी नौकरी वाले को जानते ही हैं,
कितना भाव बढ़ा रहता है कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। तो सोचिए विचारिए, ये अगर परमात्मिक सत्ता में अधिकारी हुए, परमात्मिक सत्ता के काम में अधिकारी कर रहे हैं, अधिकारी बने हैं, तो आपका कितना आपके अंदर मतलब होना चाहिए, कितना उत्साह होना चाहिए कि मैं तो परमात्मिक सत्ता का अधिकारी हूँ। मुझे क्या डर है इस स्थूल दुनिया में, मुझे क्या चाहिए स्थूल दुनिया में, मैं तो उस परमात्मिक सत्ता का अधिकारी हूँ। जो ऐसा जान जाएगा वो फिर कहाँ फंसेगा इस माया में। तो स्वराज अधिकारी का अर्थ ही यही हुआ कि जो आत्मिक सत्ता में स्थित होने के बाद परमात्मिक सत्ता में अधिकारी है, परमात्मा के काम में जुड़ा हुआ है, तो हो गया वो स्वराज अधिकारी। फिर वायुमंडल भी कलयुगी है, वायुमंडल भी कलयुगी है। क्यों कलयुगी है? कि आप न शुद्ध हवा है, हवा शुद्ध है ही नहीं, हवा में तरह तरह के विषाणु घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? इसका कारण क्या है? पोल्यूशन। पोल्यूशन कर कौन रहा है? हम ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक को बचाने के लिए एक को बचाने के लिए दूसरा अधिक कर देते हैं, तो दूसरा अधिक करके तीसरा डिसबैलेंस हो जाता है। कभी ओजोन को सही करने के चक्कर में हम पेड़ लगाते हैं, तो कभी बाढ़ आया या भूकंप आई या कुछ आया, पेड़ खत्म। तो ऐसे ही वायुमंडल ये सब आते कैसे हैं? ये आते हैं हर एक के संकल्पों से। लोग सोचते हैं कि मैं बुरा बनूंगा तो क्या असर पड़ेगा, मेरे पर असर पड़ेगा। नहीं, तुम्हारे पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा 100%। तुम्हारे चारों तरफ के वातावरण पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि तुम कहीं से अलग नहीं हो किसी से। जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। समझ रहे? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बाकी सब भी उसी गंदे में आ जाते हैं, मात्र एक मछली के चक्कर में। तो वही चीज़ है कि अगर कोई सोचता है कि मैं बुरा सोचूंगा या बुरा करूंगा या बुरा देखूंगा, कुछ भी करूंगा, सुनूंगा, तो बस केवल मैं ही सुनूंगा और कोई नहीं सुनेगा ना। उसका प्रभाव पूरे उसके वातावरण के चारों तरफ भी फैलता है, और जो कुछ भी उसमें वापस जाएगा वह भी वही करने लगेगा, क्योंकि वो वायुमंडल दूषित हो गया है, वहाँ का वायुमंडल दूषित हो गया है। उसी तरह से अगर हम पहाड़ों पे जाते हैं, कि पहाड़ पे जाते हैं, जाएंगे खुशी मनाएंगे, सुख शांति पाएंगे। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे अभी लोग नहीं रहते। लोग नहीं रहते, इसका क्या मतलब? लोग नहीं रहते, उनका संकल्प नहीं चलता। दिन भर कुछ न कुछ संकल्प नहीं चलता रहता है, ये करेंगे, वैसा करेंगे, वहाँ करेंगे, यहाँ जाएंगे, वैसे करेंगे, हाई करेंगे, हाई खाएंगे, वो पिएंगे, तरह तरह के संकल्प नहीं चलता। फालतू संकल्प जो किसी काम के नहीं। तो जैसे संकल्प नहीं चलता तो वहाँ पे शांति मिलती है, और जैसे ही नीचे आ जाते हैं पहाड़ों से, तैसे ही सबके संकल्प टकराने लगते हैं, संकल्प भरे पड़े हैं। अगर संकल्पों का रंग दिया जाए, कितने मतलब लेवल है, तो जो पहले जहाँ परम धाम में वाइट लाइट की होती थी, उसका ठीक अपोजिट ब्लैक लाइट, यानी कहेगा ब्लैक में सब कुछ ब्लैक में दिखेगा। तो क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा संकल्प हैं, वो भी बेफालतू के, किसी काम के नहीं, संसार में ही रहने के संकल्प हैं। वही वायुमंडल में रिकॉर्ड हो गए हैं। अगर कोई नहीं भी चाहेगा तो भी अगर उसके संकल्प में आ गया, उसके अंदर वो वायुमंडल प्रवेश कर गया, तो वो उसे बीमार बना ही देगा। उसका भी संकल्प चला ही देगा कि चलो भैया तुम भी संकल्प करो, मैं क्यों परेशान ना हूँ। और लोगों के संकल्प चलने से प्रकृति भी डिसबैलेंस हो ही जाती है। तो इसीलिए तरह तरह के प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। तो पहले ऐसा क्या था
पहले प्राकृतिक आपदा अभी कहेंगे कौन जानता है कि ऐसा नहीं था। कितना समय बीत चुका है धरती पर किसको पता, लेकिन बापूजी ने बताया है कि 1534 खरब साल बीत चुके हैं। धरती के मतलब धरती का आधा, ब्रह्मांड का आधा पराग बीत चुका है। तो फिर वायुमंडल तो रिपीट होता रहा और संकल्प चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। सतयुग में संकल्प बहुत कम चलते हैं, बहुत कम लोग भी होते हैं और संकल्प भी बहुत कम चलते हैं। इस वजह से वहाँ पे सतयुग चलता है, सभी लोग सत्व प्रधान रहते हैं। फिर द्वापर युग में रजोगुण बढ़ने लगता है, त्रेता में रजोगुण और द्वापर में त्रेता से रजोगुण और द्वापर के अंत तक रजोगुण बढ़ता रहता है। और कलयुग में तमोगुण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के शरीर से इतना जुड़ाव हो गया है कि शरीर के लिए कुछ भी करेंगे, शरीर और शरीर के संबंधियों के लिए कुछ भी करेंगे। तरह तरह के वो दिमाग में संकल्प चलाते रहते हैं कि मुझे उसको पाना है, मुझे उसको ये देना है, मुझको वहाँ जाना है, मुझको ये से लेके आना है। पर तरह तरह के संकल्प चलते रहते हैं। तो इससे उसका संकल्प उसे तो नुकसान करेगा ही करेगा, तो जो उस वायुमंडल में आएगा, उसके प्रभाव में जो आएगा, उसे भी वो संकल्प नुकसान करता ही करता है। ठीक है, तो यही है, वायुमंडल भी कलयुगी हो गया है। फिर टाइटल है विघ्न विनाशक। बापूजी ने टाइटल दिया है बेहद की आत्माओं को कि आप विघ्न विनाशक हो। तो विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? जब आप परम प्रकाश अपने अंदर धारण कर लेंगे। दादाजी के द्वारा जो परम प्रकाश में प्राप्त होता है उसे अपने आत्मा के अंदर धारण कर लेंगे, तभी आप विघ्न विनाशक बनेंगे और आपको हर तरह का समाधान करने आता है। अगर ये वायुमंडल कलयुगी है तो आप तो बेहद की कला के परम धाम के परम महान आत्मा हो, परम महान आत्मा हो, परम श्वेत प्रकाश की आत्मा हो। तो फिर आप अपनी पावर से इस कलयुगी वायुमंडल को बदल सकते हो। इसीलिए आप स्वराज्य अधिकारी हो, ऐसा करते हो तो आप स्वराज्य अधिकारी हो। और जो यह राज जानता है वो राज ऋषि है। ठीक है, तो ये है टाइटल विघ्न विनाशक का जो बापूजी ने दिया है। फिर है और अंतिम है मनसा द्वारा सेवा। तो मनसा द्वारा सेवा ही यही है कि आप मन से मतलब मन की बुद्धि से बेहद के परम धाम में चले जाएं। वहाँ अपने आप को आत्मा जान, मस्तक में भिकुटी पे आत्मा जान, दादाजी से पावर लें, दादाजी के मस्तक से पावर परम प्रकाश अपनी मस्तक में लें और उसे अनुभव करें। और वहीं से आप एक मात्र संकल्प डालें बेहद की कला के परम धाम से कि बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है। बस इतना संकल्प डालना है। फिर वो संकल्प ऑटोमेटिक बेहद की कला के ब्रह्मांड से नीचे की तरफ परम श्वेत प्रकाश का नीचे की तरफ एक से अनंत होता हुआ धरती पर पड़ेगा, जो कि अनंत बार हो जाएगा, अनंत बार। अब उसे महसूस करिए इस शरीर में, बेहद के परम शांति को, संकल्प को इस शरीर में महसूस करिए। आप भी करिए और पूरी पृथ्वी पे जड़ चेतन सबको कराइए, पूरी गैलेक्सी में कराइए, पूरी यूनिवर्स में कराइए, पूरे मल्टी यूनिवर्स में करवाइए, जो कि 100 कला का ब्रह्मांड है। तो ये मनसा ही सेवा है। अपने मन से बुद्धि से परम धाम में गए, वहाँ से आपने संकल्प किया और यहाँ पे वो संकल्प आप टेलीकास्ट कर रहे हैं,
वहाँ से यहाँ आप भेज रहे हैं अपना सिग्नल परम शांति के। तो ये थे मनसा द्वारा सेवा का अर्थ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की पर